निज़ाम जो है, जो रमज़ान शुरू होते ही लोगों के ऊपर डाका डाला जाता है, उनकी जेबों पर डाका डाला जाता है। ये कहाँ से आ जाते हैं वो लोग जो रातों रात चीज़ें दुगनी महंगी कर देते हैं और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। हम मुनाफिक बन गए हैं, खुदा की कसम। यहाँ इतने मुनाफिक हैं, यहाँ बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम इस तरह की बातें करते हैं और जाके अगलों की जेबें लूटना शुरू कर देते हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। बड़ा दिल परेशान भी है, दुख भी है और थोड़ी सी जिसे कहते हैं खफत सी भी है, क्योंकि मुझे अब सहाफत करते भी दहाइयाँ गुजर गई। खफत इस बात की है कि आज से 2 दहाइयाँ पहले भी शायद मैं इसी मौजू पे बात किया करता था और आज भी शायद मैं मजबूर हूँ, मैं उसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ। बात 1-2 रुपए से 3 रुपए के होने की और 100 रुपए से 200 और 300 रुपए होने तक आ गई, लेकिन ना हमारा तरीक़ाकार बदला, ना हमारी हुकूमतें बदली, ना हमारे हुक्मरान बदले। ये सारा निज़ाम जो है, जो रमज़ान शुरू होते ही लोगों के ऊपर डाका डाला जाता है, उनकी जेबों पर डाका डाला जाता है। ये कहाँ से आ जाते हैं वो लोग जो रातों रात चीज़ें दुगनी महंगी कर देते हैं और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ओके, जिनको मैं कहूंगा कि ये मक्का से भागे हुए काफिर हैं, ये कुफार मक्का हैं, क्योंकि अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके और फिर जो आपने बात की है लोगों को लूटना और उनसे लूटना, बेचारे गरीबों, उन्होंने रोजे खोलने आपने कीमतें बढ़ा दी हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये इनको तो बाय द वे इनको आप मुसलमान नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमान बनता है नियत से, हमारा मजहब नियत का है। इनकी तो नियत ही ठीक नहीं है, आप इनको कैसे मुसलमान कह सकते हैं? ये तो वो लोग हैं कि जिनको मैं समझता हूँ, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 2 दहाइयों से आप ये बात करें, हम मुनाफिक बन गए हैं, खुदा की कसम। यहाँ इतने मुनाफिक हैं, यहाँ बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम इस तरह की बातें करते हैं और जाके अगलों की जेबें लूटना शुरू कर देते हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। लेकिन मीर साहब मुझे एक सॉरी, मैं आपको बात यहां काट के, क्योंकि जैसे ही आपने ये बात की मुझे रियासत मदीना भी याद आई। मुझे रियासत मदीना के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो भी याद आए। वो अरबों रुपए की करप्शन, आज शेख रशीद साहब 6000 अरब रुपए की, पता नहीं वो, मुझे नहीं पता वो क्यों ये बात लोगों के सामने रख रहे थे। उनका कोई ताल्लुक नहीं है तवानाई मिनिस्ट्री से, वो रेलवे के वजीर हैं, लेकिन वो एक उम्मीद आस के जी इमरान खान साहब ये कर रहे हैं 6000 अरब रुपए के IPPs में जनाब वो करप्शन पकड़ी गई है और वो पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये लॉलीपॉप आपको पता ही है। उससे कबल इमरान खान साहब ने ये जो कमीशन बनाया था, ये अरबों रुपए की चीनी की बात हुई, वो चीनी सर, वो चीनी 40-50 रुपए से 100 रुपए की हो गई। उस कमीशन की रिपोर्ट 2 हफ्ते लेट हो या कभी भी ना आए, लेकिन आम आदमी आज 100 रुपए किलो चीनी खरीद रहा है, ये हकीकत है। और ये जो 6000 अरब हैं, ये पता नहीं कहाँ किसकी कौन सी बातें हैं। मुझे तो लगता है ये सारे सियासतदान मिलकर हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी उसकी बारी कभी उसकी बारी, लेकिन असल मामला ये है कि ये चीज़ें इसी तरह ही महंगी हैं। हम जो है ना, जो आवाम है वो लुटते ही रहेंगे, चाहे वो किसी की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो। इसलिए कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बेईमान है, खराब है और करप्ट है। अगर ये इलेक्टोरल सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा, आपका ये सवाल कभी पैदा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक साफ और शफाफ एक लीडरशिप आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आते हैं ये पैसे दे के अपनी टिकटें लेते हैं, पैसे दे के अपने सेनेट में जाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। कौन पैसे दे के लोगों की खिदमत करता है? तो जब आपका ये सिस्टम इस तरह का कैंसर बनेगा तो आगे ये जो, तो फिर मीर साहब वो बात ठीक हुई ना कि यही जो चोर लुटेरे हैं, यही लूटने वाले जो, यही हमारे हुक्मरान हैं दरअसल। यही है, बिकॉज देखिए ना, जैसी अवाम वैसी लीडरशिप, सिंपल एज दैट। आपने अवाम का भी प्रोलॉग में अपना बता दिया, ये अवाम क्या कर रही है। ये वही है ना, ताजर, ये जो ट्रेडर और मुख्तलिफ, आप सारों को इसमें मुलव्वस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सिलेक्टेड हैं, ये जो प्राइस हाइक करते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो लोग हैं, ये अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे ट्रेडर्स, ईमानदार लोगों के ऊपर एक दबा है। अब बात आती है, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखो कि आप जब लीडरशिप ऐसी लेके आओगी तो आपका सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है। भाई ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो उठाई नहीं है, क्योंकि ये खुद ही उस चोरी के अंदर फंसे हुए और लगे हुए। ये तो अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको तो अपॉर्चुनिटी है। देखो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदकिस्मती से, बारिंग अ फ्यू, इट हैज बिकम अ बिजनेस। आप मुझे बता दो, दुनिया के कोई भी पार्लियामेंटेरियन ले लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शाहिद मलिक है, उसका बाप ब्लैकबर्न में एक मेयर होता था,
वो एमपी बन गया शाहिद, अब वो जब खत्म हो गया, दोबारा इलेक्ट नहीं हुआ, आज वो जॉब ढूंढ रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके दौरान उसने कुछ भी ना वो कर सकता था ना करेगा। हमारा जो पॉलिटिशियन है वो मल्टी मिलियनर है। अब मुझे बताओ भाई तुमने पैसे कहां से आए हो? इन्होंने, आप कह लो कि ये लेकिन आप ठीक है मीर साहब, कंसेप्चुअली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए पहले तो ये भी चलो हो जाया करता था। आपको याद होगा आज से 2 दहाइयां 1 दहाई पहले कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे, कोई छापे की बात हमें पता लग जाती थी, कोई किसी जगह पे कोई 1-2 रुपए जो है वो सस्ती भी हो जाया करती। अब तो वो मजाक भी खत्म हो गया आवाम के साथ कि चले दिखाने के लिए ही सही, कोई दिखाने के लिए ही, दिखावे के लिए ही कोई 2-4 रुपए किलो और कोई इस तरह की बात की जाए। यहां हालत यह है कि यूटिलिटी स्टोर कल जो सबसे ज्यादा कीमती दिन था, जिस दिन लोगों ने खरीदारी करनी थी रमजान से कबल, उस दिन वो ये हड़ताल करके बैठ गए। तो इसका मतलब या तो उनके पास सामान नहीं था या इन्होंने खुद करवाई, पता नहीं, अल्लाह जानता है कि क्या मामला है। वो अब फिर दोबारा से नए से खोल दिए गए। मसला ये है कि ये जो गवर्नेंस वाली बात है, जो गवर्नेंस का एरिया है रियासत का, वो कहां है? देखिए, तो आपने ऐसी बात की है जिसके ऊपर मैं पता नहीं कितनी देर से बात कर रहा हूं कि आपके पास जो आपने प्राइस चेक की बात की, आपके पास मार्केट रेगुलेटर है ही कोई नहीं है। आप जाएंगे एक दुकान में एक कीमत है, दूसरी दुकान में दूसरी कीमत है। हर जगह आप देखोगे कि चलो थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन आप जमीन आसमान का फर्क जब आप देखते हैं कि गुलबर्ग में एक प्राइस है और कोट लखपत में। तो इस वक्त जो गिरानी है मार्केट के अंदर, जो इस वक्त लुटमार मची हुई है, जो 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बिक रही है, मैं आपको बताऊं, मैं उससे मुतालिक बात कर रहा था। टमाटर 350 रुपए किलो मिलता था, ये भी हकीकत है कि 50 रुपए किलो मिल रहा है। नहीं, वो 350 उसकी कोई ऐसी कीमत नहीं थी जो रेगुलर कीमत हो। टमाटर कभी भी 350 का रेगुलर नहीं मिलता। चीजें जो है फल फ्रूट की, क्योंकि मैं भी भाई सामने ठेले से खरीद रहा हूँ रोजाना। जी जी, ये पहले भी यही से लेता था, जब प्याज की और टमाटर की और जो फल सब्जी की। जी जी, गिरानी जो उन चीजों में यकीनन बढ़ी है जिसपे जो है कुछ चीजों पर आई है। लेकिन एक तो बात ये है कि मसला सिर्फ ये नहीं है, बात बुनियादी तौर पर यह है कि स्टेट की रेटी नहीं है, गवर्नमेंट की रेटी नहीं है। आपने किसी भी मामले में, वो कहते हैं जी आप तरावी के लिए मस्जिदें वो करें, ये सफे लगे, कोई मांगता है? आप दुकानदारों से कहते हैं कि आप इस वक्त खोलें, इन चीजों में बेचने, कोई रखता है? कोई लिस्ट लगाता है? जब गवर्नमेंट की रेट खत्म हो जाए, आपकी दुनिया में तो इस तरह नहीं होता ना। जब वो एक बार कहते हैं तो करवाते हैं। यहाँ का क्या आपने तस्वीरें नहीं देखी कि लोगों का हुजूम जो है वो बाजारों में खड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लोग शटर नीचे रख के तो अंदर सब कुछ बेच रहे हैं। तो चाहे आप महंगाई करें, चाहे आप अपने ये जो और जो लॉज जो गवर्नमेंट जो मतलब बैड गवर्नेंस का है, स्टेट ही नहीं है जो अपनी रेट मनवा सके, चाहे महंगाई हो, चाहे वो तर्ज हुकूमत हो जी, चाहे वो ये रोजमर्रा के मामलात हो। सही। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो मीर साहब का जो पॉइंट है कि हमारा चूंकि इलेक्टोरल सिस्टम ठीक नहीं है, अवाम की जो एक्चुअल इंतखाब है वो हम तक नहीं आ सकता, एक्चुअल जो नुमाइंदगी है वो नहीं आ सकती, ये सब ये वही जो एक्चुअली लुटेरे ही किसी तौर हमारे हुक्मरान बन जाते हैं, किसी भी तौर से, किसी भी शक्ल में। तो इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने के लिए आप माशाल्लाह, अब आपको कई दिहाइयां गुजर गई सहाफत करते और ये बात करते और एनालिसिस करते, इलेक्टोरल सिस्टम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि हम आने वाले जो अपना निजाम है जिसके लिए हम चीखते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो सारा सिस्टम ठीक किया जा सके? वो देखिए दूसरी कर सकते हैं। मीर साहब भी माशाल्लाह बड़े कब से कवरेज कर रहे हैं, करीब से इन्होंने जाना है, देखा है, हमने इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया है, साथ उठे बैठे भी हैं। जो इन्होंने तो खैर बरतानिया में अरसा गुजारा है वगैरह। वजह यह है कि मशरकी पाकिस्तान जो हमारा हिस्सा था क्यों सही हो गया, इससे कि जनाब उन्होंने वहां सबसे पहले फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया था 54 में, वो जब उन्होंने जगतू फ्रंट बनाया था, भुट्टो साहब ने कोशिश करी थी। हाँ। उसके बाद होता ये है कि सबको जो है खास आपसे बहुत उम्मीद थी हम, और आप पूरी यूथ उनके साथ थी। थोड़ा अगर वो सब्र कर देते इस इलेक्शन में जुलाई 2018 में, और जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर ना चलता, और ये जो 2-2, 4-4 वोट एमकेएम की 4 वफाकियां, अगर ये सब्र कर लेते, इसी तरह वही जो गलती बेनजीर भुट्टो ने की थी। हाँ। तो मीर साहब इस तरह कर रहे हैं कि ये वही लोग हैं एमएनए जो जरदारी गवर्नमेंट में बैठे थे, जो नून लीग गवर्नमेंट में भी थे। आप कैसे तवक्को करें कि इस कोई यहाँ का एक आम आदमी को ये सहूलत पहुंचाएंगे? ये तो या तो अपने गाँव में बैठे होते हैं या इस्लामाबाद में होते हैं, ये अपने हल्के में ही नहीं होते।
पहले जो है वो जो इलेक्टेड एमएनए एमपी होता था वो लोगों की दस्तरत में होता था, लोग जानते थे, वो उनकी दादस्ती करते थे। खैर ये फ्यूडल अभी अपने हारियों की तो करते हैं अपने वोट लेने के लिए, अगर दादू का है, अगर शिकारपुर का है, या कुरैशी साहब वजीर खारजा होते हैं मुल्तान जरूर जाते हैं और वहां पर जरूर अपनी वो जो उनकी आबाई जो दरगाह है वहां पर जरूर हाजिर देते हैं क्योंकि उनका वोटर हारी वोटर है या उनका वोटर है। लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम हो ही नहीं सकता चेंज। उसमें इलेक्शन कमीशन आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेयर किए गए लोगों ने असासे, उनमें रिकॉर्ड बताया कि आजम सवाती के पास इतने अरब रुपया है। उनसे आप अगर इलेक्शन कमीशन ही दुरुस्त हो जाता और उन लोगों को जिन्होंने हर एक को पता है कि एमएनए जो है 25 करोड़ में होता है, एमपीए जो है 15 करोड़ में होता है, पता है किस एमएनए और एमपीए को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो अब ये नहीं जब इलेक्शन कमीशन कर ले, सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है उसने इस सिलसिले में क्या कर लिया। तो जनाब अगर, और इसीलिए मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि जनाब ये जो आप राशन नहीं मिल रहा, ये आपने देखें, ये जो इमरान खान जिसको बड़े फख्र से कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ 20 लाख लोग और ये वही बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले हैं, आज ही अखबार में रिपोर्ट है कि इसमें 8,40,000 वो लोग थे जो सरकारी अफसरान की बीवियां मुतलकाओं विवाहों के लिए रखी थी। ये इतने सपाट सरकारी अफसर हैं, इनकी तो तस्वीरें छापनी चाहिए थी, इनको तो टेलीविजन में दिखाना चाहिए था, इनके तो कोड़े पड़ने चाहिए थे कि बेचारी 12,000 रुपए जो मुतलकाओं लेते पिछले 10 साल से रखा रहे थे। मीर साहब मुझे खुद गवर्नमेंट ने दिए कि जी आज मजीद लोगों को शायद कुछ 40,000, 8,40,000 लोग आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से ये 12,000 रुपए के सारे खा रहे होंगे तो कितने अरब रुपए लगेगा। ये तो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट का हाल है। वजह ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत भी ये हुआ था कि हर एमएनए और एमपीए को दे दिए गए थे 5-5 हजार जो है वो कार्ड, उसने अपने हल्के के, अपने दोस्तों के, अहबाब के, हारियों के कर दिए। तो आप किसी चीज को उठाएंगे। बिल्कुल सही है कि जब तक इलेक्टोरल सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, जब तक के दरमियाना तबके का उन्हीं का नुमाइंदा उस इलाके से नहीं आएगा, या मच्छर कॉलोनी, गरीबाबाद, लियारी में जीता वही सरदार नवाब या कोई बड़े खानदान का बेटा है, तो कैसे हल करेगा मसला? वहां रहता ही नहीं है, वो फेज ही नहीं करता इन इश्यूज को। मीर साहब